यह सप्ताही जिस प्रकार से कहा जाए हम लोगों को उत्सवों को सम्मेलन से सप्ताही रखा जाता है, क्योंकि इसमें सभी का अधिकार होता है। कुछ अपने वक्तव्य को रखने के लिए अगर सप्ताही में भी समय सबों को नहीं मिला तो विशेष प्रोग्राम में सबों को समय कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए सप्ताही हम लोग रखते हैं कि ताकि जितना भी संत वक्तव्य है सभी अपने अपने मुखारबिंद से कुछ हम लोगों को विचार रखेंगे। और यह उत्सव जो है यह अपने उत्सव भीतर से जगता है कि मैं भी कुछ उस परमात्मा की आराधना करूंगा, क्योंकि मेरा मुख पवित्र हो। जिस प्रकार से संत की वाणी मुख से कहने से मुख पवित्र होता है और संत की वाणी कान से सुनने से कान पवित्र होता है। इसलिए अच्छा वक्तव्य हम लोग सुनने के लिए सत्संग का आयोजन रखते हैं। विशेष करके छोटा प्रोग्राम कहिए, यह सप्ताही छोटा प्रोग्राम प्रथम सीढ़ी है। सप्ताही में सभी आइए और सभी बैठकर अपना अपना मुखारबिंद से गुनगुनाइए, वह परमात्मा के नाम गुनगुनाइए। जिस प्रकार से संत गुरुजन कहते हैं कि बीरबल बादशाह दोनों की कहानी, जैसे साहेब जी कहे बीरबल बादशाह की कहानी, यह तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है। वह अपने शरीर पर उतारा जाए तो वह मनुष्य धन्य हो जाएगा। एक कहानी कह करके हम लोगों को समझाते हैं ताकि अपने दिल में उतार कर अच्छी राह मनुष्य अपना सके। जिस प्रकार से बीरबल को बादशाह बोले कि देखिए मैं 3 प्रश्न रखना चाहता हूँ, तीनों प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा। बीरबल को बोला कि तुम्हें यह प्रश्न का उत्तर देना होगा। कहते हैं कहिए क्या प्रश्न है आपका? तो प्रश्न यही है, भगवान करता क्या है, रहता कहाँ है और खाता क्या है? 3 प्रश्न बादशाह बीरबल से रख दिए। तो बीरबल सोचने लगा कि मैं क्या उत्तर दूं। सोचने के लिए 4 दिन का समय वह बीरबल ले लिया। 4 रोज में भी उनका कोई निदान नहीं निकला तो चिंतित में रहा। चौथे रोज अपना बेटी बीरबल की बेटी कहते हैं पिताजी आप आज न तो स्नान किए हैं न भोजन कर रहे हैं, क्या बात है? बीरबल अपनी बेटी से कहते हैं बेटी बादशाह जो है मुझे 3 प्रश्न दिए हैं उत्तर देने के लिए, लेकिन कोई उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैं चिंता में हूँ, मैं क्या बतलाऊंगा बादशाह को। बेटी कहते हैं पिताजी आप कौन सा प्रश्न आपको कहा है जरा कह के तो बतलाइए। बीरबल कहते हैं अपनी बेटी से बेटी 3 प्रश्न है, भगवान करता क्या है, भगवान खाता क्या है और रहता कहाँ है? तो यही 3 प्रश्न है। तो बेटी कहते हैं यह तो सहज प्रश्न है पिताजी, आप स्नान कीजिए और भोजन कीजिए और चलिए बादशाह के समीप मैं इसे उत्तर दे दूंगी। तो वह बीरबल स्नान किया भोजन करके और गया तो बादशाह के सिंहासन के समीप प्रणाम दंडवत प्रणाम बीरबल किया और कहते हैं राजन मैं क्या उत्तर दूं? उत्तर तो मेरा बेटी दे देगा। कहता है ठीक है बुलाओ बेटी को। तो बेटी बुलाया बेटी को तो कहते हैं हाँ बोलिए क्या आपका प्रश्न है?
बेटी बीरबल की बेटी कहते हैं क्या प्रश्न है आपका, कहिए। तो फिर दोबारा बादशाह वह बीरबल की बेटी के कहते हैं देखो बेटी, मेरा प्रश्न है भगवान रहता कहाँ है, करता क्या है, खाता क्या है, जरा यह उत्तर बतला दो। तो बेटी कहते हैं ठीक है राजन, मुझे एक कटोरी में दूध लिया दीजिए। तो दूध बादशाह की बचन कोई सिपाही से जल्दी मंगा लिया दूध, और कटोरी में दूध लेकर के आया। वह बेटी को दूध कटोरी में दे दिया हाथ में। वह बीरबल की बेटी जो थी वह दूध एक हाथ से दूध का कटोरी लिए हुए हैं और दूसरा हाथ से कटोरी में हाथ उंगली घुमा रहे हैं। जब कई देर तक घुमाती रही तो बादशाह को गुस्सा आ गया, तुम्हें उत्तर देने के लिए बुलाए हैं कि कटोरी में उंगली घुमाने के लिए बुलाए हैं, क्या तुम कर रही है। बेटी कहती है कि राजन, मैं इसमें माखन खोज रहा हूँ, दूध में माखन मैं खोज रहा हूँ। बादशाह कहते हैं दूध में माखन ऐसे तो होता है, ऐसे मिलेगा दूध में माखन। दूध में माखन निकालने के लिए इसे उबालना होगा, तरह तरह का कामों है दूध का माखन निकालने में। तुम सहज सोचते हो कि उंगली घुमाने से माखन मिल जाएगा। वह बेटी कहती है राजन, भगवान को तुम्हें देखना चाहते हो तो एक बात हमको बतलाना होगा। आप प्रश्न किए हैं, मैं उत्तर दूंगी। उत्तर देने वाला बड़ा होता है या प्रश्न करने वाला बड़ा होता है, जरा आप बतलाइए तो। वह बादशाह समझ गया, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्यों नहीं समझेगा, समझ गया। उत्तर देने वाला बड़ा होता है, प्रश्न करने वाला छोटा होता है। कहा कि नहीं, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। उत्तर देने वाला बड़ा होता है तो मैं नीचे में हूँ और आप ऊपर में है। क्या आप बड़ा हुए कि मैं बड़ा हुआ? आप नीचे कम नीचे उतरिए और प्रश्न करने उत्तर देने वाला को ऊंचा आसन होना चाहिए। कहता है बात तो सही है, क्योंकि जो उत्तर देता है वो बड़ा है, प्रश्न देने वाला छोटा होता है। जो उत्तर दे दिया वह बड़ा होता है। तो बादशाह नीचे उतरा और वह बेटी ऊपर आसन पर चल गई। तो कहते हैं देखो, माखन प्रयत्न करने के बाद मिलता है, उसी प्रकार भगवान को अगर दर्शन करना चाहते हैं तो इसमें कितनी कूड़ा कचरा है। ऐसे साधारण में देखिए, हम लोग विचार किया जाए तो इस शरीर अगर स्वच्छ न रखिएगा तो इसमें सत्य कभी विराजमान होगा। बाल्टी में दूध सुरक्षित आप रखना चाहते हैं तो बाल्टी को साफ करना होगा। इस शरीर में कितना कूड़ा कचरा है इसे निकालना होगा। कूड़ा कचरा है क्या? कूड़ा कचरा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा कचरा है क्या इस अंदर में? क्या है? जिस प्रकार से कहते हैं, तीरथ गए 3 जना, चित्त चंचल मन चोर, एक को पाप न कटी है, 10 मन लाधे और 10 मन लाधे। और जरा विचार करें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 हुआ। चोरी झूठ व्यभिचारी नशा हिंसा ये भी 5 हुआ। 5 इधर 5 उधर, 10 हुआ। 10 मन लाद कर और चले आए, तीर्थ घूमने के लिए गए हैं, लेकिन अपने आप को नहीं घुमा। अपने कुछ सुधार हुआ क्या? जिस प्रकार से हम गए उसी प्रकार रह गए, जहाँ से आया वहीं ही रह गए, कुछ बदलाव नहीं हुआ। कुछ हम लोग आध्यात्मिक में नहीं घूमे तो तीर्थ घूमने का क्या सार्थक होता है? कहीं यह बुढ़ापा बीत गया है, तीर्थ करते करते बुढ़ापा बीत गया, लेकिन कुछ सुधार भी आया क्या? जैसे कि यह साहेब जी बोलते हैं
कि यह धन दौलत सब कुछ जो है सब बेकार है, और फिर भी वो दूसरी को अगर धरल रहेंगे, मुंह से कह रहे हैं कि धन दौलत परिवार सगा संबंधी यह सब कुछ छूटेगा, तो क्या आप छोड़ दिए हैं? नहीं छोड़े। अगर वह छोड़ दिया अपने भाईचारा बेटा बेटी को छोड़ दिया है, तो फिर भी इसी बेटा बेटी के बीच हम लोग आकर के प्रवचन कर रहे हैं। क्या है ये सब? सभी तो यही अपना है, तभी तो मेरा प्रवचन सुन रहा है, और वह प्रवचन बाबा बाबा कर रहे हैं। इसी समाज में किसी समाज को छोड़कर आए हैं, और इसी समाज को हम लोग सुना रहे हैं। छूटना नहीं है। धन दौलत ये सब छोड़ने के लिए मुंह से हमको लोग कह रहे हैं, लेकिन उसी धन में जाकर के हम लोग निर्जाए हुए हैं। जाइए कहीं पर जाइए, खो में खो जो है, खो बना करके किसी जंगल में आप नहीं रह पाइएगा। साधु संत सोचते हैं कि कहीं जंगल, भयानक जंगल में खो में घुस करके सत्संग करेंगे, वहां पर आपकी अगर ऐसी माता लोग, बहन लोग, भाई लोग, पिता लोग के बीच में ही सत्संग हम लोग कर रहे हैं, तो समझिए यह भी माता है, पिता है, भाई बंधु सभी है। छोड़े किसको? आप इनको भी नहीं सुनाइए, त्यागी बनिए, खो में घुस जाइए, तब समझिए आप सन्यासी हैं। आप मुंह से छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वही जगह पर आए हैं जहां पर है देखिए कितना घर मकान हम लोगों के बीच भाईचारा सब तो यही लगा हुआ है। छोड़ा क्या है? कुछ नहीं छोड़ा हम लोग। वो अपना अपना छोड़े, ये कि दूसरा है, दूसरा रहता तो कोई रहता यहाँ पर, सब अपना है। इसलिए त्यागी बनना क्या है? त्यागी बनना है तो कहीं सुनसान में चले जाइए। हम लोगों को समाज में अल्लाह किए हैं, प्रवचन हम लोगों को सुनाइए रहे हैं, तो वैसा ही समाज तो ये भी है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपना है। घर मकान में क्या, यह मकान जो रघुवर साहब ने बनाया है, इसमें तो हम भी बैठल है मकाने में। छोड़ा किसको है? रघुवर साहब का मकान है, लेकिन हम लोग भी बैठे हुए हैं। कहीं पर जाइएगा प्रोग्राम करने के लिए, जैसा ही घर द्वार मिलेगा, वहां आपको आसन देगा। छोटा है आपको क्या? इसलिए सच्चा त्यागी बनेगा तो खो में रह जाइए, और कोई चीज से दर्शन, किसी को प्रवचन हम क्यों सुनाएंगे? नहीं सुनाइए। अपने साधक में रहिए, साधना रहिए। आवागमन से छुटकारा चाहते हैं तो सब कुछ त्याग करके खो में घुस जाइए, और वहीं पर आप विलीन हो जाइए, चाहे कुछ हो जाइए। लेकिन मेरी समाज की तरह आप प्रवचन सुनाते हैं तो समझिए आप प्रवचन इसी समाज में हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। Yeah.